अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी ठीक हूँ, बड़ा करम है। तो बस जी रोज़ा खोला है। रोज़ा खोल के तो ऐसे लगता है कि जैसे जिस्म में जान आ गई। वो एक प्रोटीन जो जाती है, तो जब एकदम से प्रोटीन जाती है, खाना खाता है इंसान, तो वो फिर उसके बाद वो थोड़ी सी नींद की खुमारी आ जाती है। फिर चाय का कप बनाया, थोड़ा सा पिया, तो दिल करता है कि बस ये अब रोज़ा खोलिए, अब सो जाओ। तो ये हालात हैं जी। तो बस इसी तरह है। तो क्या करे बंदा। बस एक रोज़े होते थे कि मैं इस्लामाबाद रखती थी। मैं बैठे सोच रही थी कि हमारा कुक होता था, एक ड्राइवर होता था, तो मैं उनके लिए इफ्तारी बनाती थी। और कभी कभी तो उधर से वो तंदूर से पराठे के नान मिलते थे, बड़े ज़बरदस्त मिलते थे। तो वो हमारा कुक होता था गुल्लू, तो उसको मैं कहती थी जाओ पकड़ के ले आओ। तो वो फिर लाता था उनको नाश्ता, वो नाश्ता कहना, उनको रोज़ा रखवाना। तो इसी तरह दिन गुजरते। कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसे हो जाएगा मामला। तो हो जाएंगे जब इंसान के डायलिसिस हो जाते हैं ना, तो समझिए ये आखिरी स्टेज, इंसान की फिर आखिरी स्टेज है। तो मैं यकीन करें कि जब उनके होते थे ना, मैंने उनकी बड़ी खिदमत की, बड़ी खिदमत की। और हॉस्पिटल होता था कायदे आज़म मोड़ा शरीफ के पास, इस्लामाबाद। तो किसी वक्त भी उनकी हालत ख़राब हो जाती थी, रात होते थे, दिन होता था। तो बस मैं ना जगह ढूंढती होती थी कि बस मैं सो जाऊँ। मैंने उनकी बड़ी खिदमत की। उसके बाद जनाब कभी रात के 2 बजने, कभी 3 बजे, कभी 4 बजे, तो वो जो भी खुराक लेते थे ना, तो वो पानी फिफड़ों में आता था, तो सो नहीं पाते थे, उनकी ना सांस उखड़ जाती थी। फिर जब वो करवा के आते थे तो सुकून में हो जाते थे, लेकिन नींद नहीं आती थी। मैं जब सोई होती थी तो मुझे कहते तुम्हें सोने की पड़ी हुई है, मेरी यहाँ तबीयत ख़राब हो रही है। अक्सर जब मैं उठती थी तो वो रो रहे होते थे। यकीन करें, बेड पे बैठे होते थे तो दीवार की तरफ मुंह करके रो रहे। तो मैं अचानक जब साइड बदलनी, तो मैंने कहा ना, ओ आपको क्या हुआ है? तो फिर रोना शुरू हो जाना मेरा हाथ पकड़ के। बहरहाल उनको बड़ा कहा कि अपनी ज़िंदगी में जो करना है कर लो, मुझे दे दो। तो बस गुस्से में आ जाते थे कि जा तू चली जा लोर। बच्चों ने ना बस नहीं चलने दिया, बच्चों ने। बहरहाल कुछ भी हों, दूसरी बीवी जब करे ना, तो उसका हक अपनी ज़िंदगी में दे देना चाहिए। बच्चे कौन है जी? जब आपने शादी की थी तो बच्चों से पूछे, बच्चों की राय लेके की थी दूसरी शादी। बहरहाल तो उनके बच्चे नहीं माने। बहरहाल इसी तरह सिलसिला गुजरता गया, कभी हॉस्पिटल से घर, घर से हॉस्पिटल। तो मैं कहती थी हाय मैं कब आराम करूँगी। फिर वो कभी मैं तंग आके कहती थी आप ड्राइवर को ले जाए, मैं थोड़ी अपनी नींद पूरी कर लूँ। तो फिर कहते थे हाँ तू तो लाहौर से आई है, नींद पूरी करने आई है, तुम्हें मेरा ख्याल ही नहीं है। तो जब जनाब वो एक दिन अचानक ही गए तो उनकी हालत ख़राब हो गई। 5 बजे का टाइम था। तो हम जब हॉस्पिटल, मैं तो नाराज़ होके आई थी, उनके बेटे की शादी थी इस्लामाबाद में। तो मुझे कहते तुम लाहौर चली जाओ। तो मैंने कहा लाहौर क्यों चली जाऊँ? कहते मेरे बेटे की शादी है। तो मैंने कहा इसमें क्या है, मेरा, मैं अपने घर में हूँ, आपकी बीवी अपने घर में है, तो इसमें क्या है। बहर बच्चों को कहते थे, एक्सेप्ट ही नहीं करते थे कि ये हमारी माँ है। तो मैंने कहा ये बच्चों को पता है कि उस औरत ने जो है हमारे पापा को कारोबार करवाया, सारा कुछ। अब भूखे मरते थे नानी, अक्सर कहते थे मैंने तलाक दी हुई है, फिर भी वो बच्चों को लेके मिलते। जब उनके हालात अच्छे हो गए तो फिर वो मिलना शुरू हो गए। बहरहाल फिर वो, मैं उनको कहती मुझे यहाँ से ले गए, पता नहीं उसको मौत, उनको मौत लेके आई। अल्लाह ताला ने सोचा होगा ये बेचारी कहाँ रोती हुई जाएगी। तो 2019 चढ़ा था, 2 जनवरी थी। तो हॉस्पिटल गए, करते करते उनका बीपी लो हो गया। बीपी लो होकर वॉमिटिंग करना, मेरे कपड़ों के ऊपर वॉमिटिंग, ये सारी। 5 बजे के गए, रात का 1 बज गया। फिर एमरजेंसी में ले गए, डॉक्टर ने कहा इनको एमरजेंसी में शिफ्ट करो। वहाँ इंजेक्शन लगाया तो इतनी सर्दी बाहर, उनको पसीने आए। फिर वो मैं भागी डॉक्टर के पास गई। मैं कहा डॉक्टर साहब उनको अभी भी ठीक नहीं हो रहे। तो वो कह रहे हैं इंजेक्शन जल्दी मेरे जिस्म में डालें। वो कहते हैं नहीं इनकी डेथ हो जाएगी, वो स्लो स्लो इंजेक्शन देना है इनके जिस्म में। यकीन करें मैं अकेली थी वहाँ, मैंने उनकी बड़ी खिदमत की, ये मेरा अल्लाह जानता है। क्योंकि मैंने उनको नहीं जवाब दे होना, उनके बच्चों को, किसी को। मेरे अल्लाह ने देखना कि औरत ने अपने शोहर की कितनी खिदमत की, मुझे अल्लाह ने इस चीज़ का क्रेडिट देना। बहरहाल वो फिर ना हुए, फिर वो आईसीयू में ले गए। आईसीयू में फिर रात सारी वॉमिटिंग करते रहे। ड्राइवर था, मैं था, वो बेचारा इसकी उनकी टांगें दबाए, ये करे वो करे। तो इसी तरह सिलसिला चलता रहा। जब सुबह फजर का टाइम हुआ, कुछ बेहतर हो गए, इधर भी ड्रिप इधर भी ड्रिप, उनको 2 ट्रिपें लग गई थी। तो जब सुबह हुई तो मैंने कहा, कहते हैं हाँ सुबह हो गई। मैं कहा हाँ। कहते जाओ मेरे लिए चाय लेके आओ। मैंने कहा डॉक्टर कह रहे हैं अभी आपको कुछ नहीं देना। तो मैं कहा बाहर ठंड, मैं कहा देखें वो आपकी पल्स भी ठीक हो गई है, आपके वो बीपी भी नॉर्मल हो गया। तो अगर आप बुरा ना माने तो मैं घर जाके कपड़े चेंज कर लूँ, मैं कल की आई हूँ, आपने वॉमिटिंग की, मेरे कपड़ों में बू आ रही है, ये घेरे पे ना, यहाँ पे वॉमिटिंग।
तो कहते हैं ठीक है। मैंने उनके भांजे को बताया, जब मैं घर आई तो पता चला जी वो सीरियस, क्योंकि उनकी बेटी ने उनको नींद का इंजेक्शन लगवा दिया था। बीपी जब लो होता है ना, कभी नींद की गोली, कभी ऐसी चीज़ नहीं लेनी चाहिए, जिससे उनकी डेथ हो गई। मैं जब आई तो मैंने कहा ये क्या हुआ, उनको वेंटिलेटर दिया हुआ। कहते हैं वो जी इस तरह इनकी बेटी कह रही थी बार बार वॉशरूम में जाते हैं, ड्रिप हिलती है तो इनको इंजेक्शन दे दो नींद का। बहरहाल जब दिया तो वो जनाब लो हो गया और लो हो गया, तो उसके वजह से उन्होंने वेंटिलेटर पे कर दिया। फिर इन्होंने बहाना किया इनके बच्चों ने कि जी इनको ना पेस मेकर डालना है, दिल में बैटरी डालनी। मैं बड़ी सोच में पड़ गई, मैंने कहा या अल्लाह, जब हालत इतनी ख़राब है, पल्स ही नहीं चल रही, तो ये ऑपरेशन किस चीज़ का है। बहरहाल वो डेथ हो चुकी हुई थी, फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे थे, 2 मिनट अंदर गए, बाहर आ जी वो राजा साहब की डेथ हो गई। तो ये हाल था। तो जिसने खिदमत की, जो पास रही, रातों को जाग जाग के उनकी ज़िम्मेदारी की, तो वो उसको छोड़ के हॉस्पिटल, उनके बेटे जनाब फटाफट, उनकी बहन ने बताया बच्चों को, तो वो आके बाप की बॉडी लेके गाँव चले गए। बहरहाल इसके आगे और भी बड़ी सी बातें हैं, मैं आपसे इंशाल्लाह शेयर करूँगी। आप मेरी हैप्पी फैमिली है, स्वीट फैमिली है। आप लोगों से बात करके ना यकीन करें कि तबीयत खुश हो जाती है। मेरे साथ कोई बात करने वाला नहीं होता, तो आपसे जब शेयर करती हूँ तो मैं खुश होती हूँ। तो दुआ करें कि ईद के बाद मेरी तारीख भी है, वो भी मैं शेयर करूँगी। तो बस जी इसी तरह ये सिलसिला था। क्या करे बंदा, जाना तो हर किसी ने दुनिया से, लेकिन अल्लाह ताला का फरमान है जिसका हक है उसमें। फिर इन्होंने अपनी बेटी को भी कह रखा था कि मैंने इसका देन देना है, लेकिन इसकी बेटी कहती थी अल्लाह करे उसको खुदा की मार पड़े, उसकी बेटी को, उनके बच्चों को। मेरे दिल से अक्सर बद्दुआएं निकलती है जिन्होंने मेरा हक मारा है। बहरहाल रब की ज़ात इंसाफ करेगी, इंसान नहीं करना। आजकल कई भाई कहते हैं वकील बिके होते हैं, इसमें कोई शक नहीं, वकील बिके होते हैं, ये मिल जाते हैं। देखे ना, मेरा एंड टाइम पे वो था जिरा करना, तो मेरा वकील ही गायब हो गया। कहता जी मुझे फ़ोन आ गया मेरे सामने, वैसे फ़ोन किसी बंदे से कहा होगा तो मुझे एंड टाइम पे फ़ोन करना, तो वो जी फ़ोन आ गया तो निकलने की। अब देखें ईद के बाद तारीख डली है तो फिर मैं आपसे शेयर करूँगी, और भी बहुत सी बातें हैं, तो आप लोगों से शेयर करके मुझे अच्छा लगता है। ऐसे नहीं मैंने आपको खिताब दिया हैप्पी फैमिली स्वीट फैमिली, तो आप मुझे दुआओं में शामिल रखें, और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर किया करें, और बेल आइकॉन को भी किया करें, ऑल द वीडियो देखा करें। देखिए अब आप लोगों ने ही मुझे मेरे घर का सर्कल चलाना है, आप लोगों की आस पे हूँ कि मेरा चैनल मोनेटाइजर हो जाए। मैं आपका एहसान सबका कभी सारी ज़िंदगी नहीं भूलूंगी, क्योंकि मेरे अंदर ब्लड जो है ना वो असल माँ बाप का है। मैं कभी किसी का एहसान नहीं भूलूंगी, इंशाल्लाह दुआ गोरूंगी। और अब भी मैं जिन जिन के भाइयों के नाम पढ़ती हूँ, जो मुझे करते हैं ना मैसेज, तो मैं यकीन करें कि मैं जब तहज्जुद भी पढ़ती हूँ ना तो उनके लिए दुआ गो होती हूँ कि अल्लाह ये जो मेरे खैर ख्वाह हैं, जो मुझे लाइक करते हैं, अल्लाह उनकी हर परेशानी को दूर करे। और हमेशा करते, चाहे आप मुझे कमेंट्स करें या ना करें, लेकिन आप मेरी नबी पाक की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत में से हैं, और मेरा फ़र्ज़ है कि आप सब लोगों के लिए दुआ गो होना। क्योंकि जब हमारे आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब के लिए दुआ गो होते थे अपनी उम्मत के लिए, तो हम तो खाक के बराबर नहीं। तो मैं आपके सब के लिए दुआ गो होती। तो अल्लाह ताला आप सबको तंदुरुस्ती और सेहत दे, और थंब लगाना ना भूलिएगा, और बेल आइकन को भी जो है वो वीडियो को भी देखें। इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में फिर इंशाल्लाह ताला आपसे कुछ और शेयर करूँगी। दुआओं में शामिल रखिए। अल्लाह हाफिज़।